नमस्कार दोस्तों, हूँ डॉक्टर निशांत और स्वागत करता हूँ फिर से आपको अपने चैनल डॉक्टर निशांत होम्योपैथी क्लासेस में। और एलेंस की नोट के रिवीजन सीरीज में फिर से एक नए चैप्टर के साथ मैं हाजिर हूँ। और आज का जो चैप्टर है वो है एगेरिकस मस्कैरियस, जो कि फंगी ग्रुप का है और उसका कॉमन नेम जो है वो है टोडस्टूल। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि एगेरिकस मस्कैरियस का कॉमन नेम क्या है, तो हम लोग को कौन सा मार्क करना है, टोडस्टूल। और इसका फैमिली क्या है, तो फंगी फैमिली से ये बिलोंग करता है। चलिए एक एक करके इसके सारे सिम्टम को देखते हैं कि इस मेडिसिन में कौन कौन से सिम्टम पाए जाते हैं। पर्सन विथ लाइट हेयर, स्किन एंड मसल लैक्स, ओल्ड पीपल विथ वीक इंडोलेंट सर्कुलेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि पर्सन जो होगा वो लाइट हेयर होगा, उसके बाल जो होंगे वो लाइट होंगे, स्किन एंड मसल जो होंगे वो लैक्स होंगे, मतलब उनके मसल फार्म नहीं होंगे यानी लूज टाइप के मसल होंगे जिसमें टोन की कमी होगी। और सर्कुलेशन जो होंगे वो बहुत ही स्लो वीक सर्कुलेशन होंगे, जिसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स पूरे शरीर में नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे सर्कुलेशन को इंडोलेंट सर्कुलेशन बोला जाता है। न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से, तो ऐसे ओल्ड पीपल में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस तरह के पर्सन जिनका स्किन और मसल टोन लूज है और ओल्ड पीपल जिनके सर्कुलेशन वीक हैं, उनको ये मेडिसिन देने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगला है ड्रंकर्स स्पेशली फॉर दियर हेडेक। जो ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करते हैं उनमें अगर हेडेक होता है तो उनमें ये एगेरिकस बहुत अच्छा काम करता है। उसके अलावा बैड इफ़ेक्ट आफ्टर ए डिबॉच क्या होता है, व्यभिचार, यानी जो ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, जो सेक्सुअल प्लेजर हो गया उस सब में एक्टिविटी में ज़्यादा रहते हैं, जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं और इन सब भोग विलास के जीवन में ज़्यादा रहते हैं, उनके लिए ये अगर उसकी वजह से कोई बैड इफ़ेक्ट अगर उसके शरीर में क्रिएट हुआ है तो ये एगेरिकस बहुत अच्छा मेडिसिन है। उसके अलावा ये सिम्टम जो है वो लोबेलिया में पाया जाता है, नक्स में पाया जाता है और रैनकुलेसी में भी देखने को मिलता है। फिर है डिलेरियम जो होता है वो कैसा रहता है, विथ कॉन्स्टेंट रेविंग ट्राइज टू गेट आउट ऑफ बेड इन टाइफाइड और टाइफस। डिलेरियम जो रहता है वो लगातार रहता है, लगातार बना रहता है। और उसमें क्या होता है, पेशेंट वो बेड से भागना चाहता है। और उसमें टाइफाइड में भी और टाइफस में भी ये चीज़ देखने को मिलता है। तो डिलेरियम एक तरह का मेंटल कंडीशन है जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन पेशेंट को होने लगते हैं। और ये डिलेरियम का भी बहुत ही अच्छा मेडिसिन है एगेरिकस। इसमें हेडेक जो होगा, हेडेक ऑफ दोज हु रेडली बिकम डिलीरियस इन फीवर और विथ पेन। अक्सर जो डिलेरियम का जो कंडीशन है वो कब देखने को मिलता है, फीवर या कोई डिजीज के बाद या उसके बीच में हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें पेशेंट को बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं, हॉलुसिनेशन भी देखने को इस कंडीशन में मिल जाता है। तो इसमें हम लोग का जो एगेरिकस मस्कैरियस मेडिसिन है वो काफ़ी अच्छा काम करता है, खास करके जब टाइफाइड या टाइफस का कंडीशन हो तो भी इसमें हम लोग को देखने को मिलता है, जब पेशेंट बेड से भागना चाहता हो। और कांस्टेंट इसमें डिलीरियम देखने को मिलता है। हेडेक ऑफ दोज हु रेडली बिकम डिलीरियस इन फीवर और विथ पेन, ये बेलाडोना में भी आपको देखने को मिलेगा डिलीरियम। ऑफ पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया ट्विचिंग और ग्रीमेसेस। और किस में डिलीरियम देखने को मिलेगा, जिसमें पर्सन सब्जेक्ट टू कोरिया, जिसमें इनवॉलेंट्री मूवमेंट, कोरिया मतलब क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो होते हैं शरीर में वो किसी भी पार्ट में हो सकते हैं, बॉडी के हाथ में, पैर में, पूरे बॉडी में हो सकते हैं, ट्विचिंग हो सकते हैं। ग्रीमेसेस क्या होता है, मतलब जो किसी पेन से या किसी चीज़ से सफरिंग करे तो उसके चेहरे पे वो पेन नज़र आएंगे, तो वो उस कंडीशन को ग्रीमेसेस बोला जाता है। तो अगर इस तरह का कंडीशन है तो हम लोग दे सकते हैं फ्रॉम स्पाइनल अफेक्शन, स्पाइनल कंडीशन की वजह से, उसमें कुछ परेशानी की वजह से अगर ये हो रहा हो तो भी ये काफ़ी फ़ायदा करता है। चिल ब्लेंस दैट इच एंड बर्न इंटॉलरेबली, इस जो हम लोग का ये देखते हैं चिल ब्लेंस क्या होता है, हमारे
देखेंगे कि ठंडे के समय में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, ख़ास करके 10 बिलो 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे हाथ पैर में काफ़ी इचिंग होना शुरू हो जाता है। ये सभी लोगों को नहीं होता है, जो उससे ससेप्टिबल है कि ठंडे से उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो उसमें पैर हाथ में इचिंग होने लगता है, उसके फिंगर्स वगैरह में देखने को मिलता है। तो वो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चिलब्लेंस बोलते हैं। तो उसमें ईचिंग और बर्निंग बहुत ज़्यादा होता है, तो उस कंडीशन में एगारिकस बहुत ही अच्छी मेडिसिन है उस कंप्लेन के लिए। और फ्रॉस्ट बाइट में भी हम लोग एगारिकस का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। फ्रॉस्ट बाइट और चिलब्लेंस में क्या डिफरेंस है? फ्रॉस्ट बाइट जो होता है, फ्रॉस्ट बाइट जब ठंडे में, जब टेम्परेचर जो होता है वो जब माइनस में चला जाता है, तो उसमें जब ज़्यादा समय तक अगर लोग रह जाते हैं, जैसे खास करके जब बर्फ़ के जहाँ पे बर्फ़ गिरते हैं वहाँ पे जाने लोग गए घूमने के लिए, या फिर वहाँ पे बहुत समय तक रहें और उस उनके पैर में अगर बर्फ़ हमेशा लगता रहे और शूज़ में घुस जाए, इस तरह का कंडीशन हो और काफ़ी देर तक वो रह जाए बर्फ़ के कंडीशन में, जो शरीर के संपर्क में रह जाए, तो उस जगह में क्या होता है कि सर्कुलेशन बहुत पुअर हो जाता है और उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह का फ्रॉस्ट बाइट का जो कंडीशन होता है, जो कि कोल्ड का एक्सपोजर से होता है, तो उसमें भी, या चिलब्लेंस का जो कंडीशन होता है उसमें ये एगारिकस बहुत ही अच्छा काम करता है। ख़ास करके स्पेशली इन फेस, अगर फेस में अगर हो जाए ये जो फ्रॉस्ट बाइट है, और जो ठंड का जो एक्सपोजर होता है वो अगर फेस में हो तो और भी ज़्यादा ये उसमें काम करता है। ये देखिए, स्पेशली इन फेस लिखा हुआ है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट वाइल अवेक, इनवॉलेंट्री मूवमेंट वाइल अवेक सीजेस ड्यूरिंग स्लीप। जो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट जो कोरिया होता है वो कब होता है? जब वो जगा रहता है, लेकिन सीज कर जाता है ये कब? जब वो सोया रहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट वाइल अवेक सीजेस ड्यूरिंग स्लीप, कोरिया फ्रॉम सिंपल मोशन एंड जर्क ऑफ सिंगल मसल और डांसिंग ऑफ द होल बॉडी। जो ये कोरिया होता है वो सिंपल मोशन में हो सकता है, या जर्क हो सकता है सिंगल मसल में, या पूरे शरीर में भी ये हो सकता है। ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, ट्विचिंग ऑफ मसल ऑफ फेस, ट्विचिंग ऑफ मसल एंड फेस एंड माइग्रेन मेडिसिन में भी ये देखने को मिलता है। सेंसेशन as if eyes touched or ice cold needle were piercing the skin. Sensation as if eyes touched or ice cold needle were piercing in skin as from hot needle. ऐसा महसूस होता है इसके पेशेंट को कि जैसे आइस जो आइस लगा हुआ या आइसी कोल्डनेस नीडल जो होता है वो शरीर में चुभ रहा है। एज फ्रॉम हॉट नीडल, जैसे कि गर्म नीडल को शरीर में चुभता है, उस तरह से ठंडा नीडल उसको महसूस होता है कि हमारे शरीर में ऐसा सेंसेशन होता है कि आइसी कोल्ड जो नीडल है वो हमारे शरीर में पियर्स किया जा रहा है, ऐसा महसूस होता है। उसका जो सेंसेशन उसको महसूस होगा। बर्निंग इचिंग एंड रेडनेस ऑफ द वेरियस पार्ट, ये जो बर्निंग इचिंग है वो उसके शरीर में वेरियस पार्ट में देखने को मिलता है। ईयर, नोज, फेस, हैंड एंड फीट, पार्ट रेड, स्वोलन और हॉट। जैसा कि चिलब्लेंस में होता है उसमें भी बर्निंग इचिंग रेडनेस हो जाता है वेरियस पार्ट का, शरीर के जो भी पार्ट आता है। तो इसमें और भी चिलब्लेंस के नहीं भी कंडीशन रहने से भी बहुत सारे पार्ट में, खास करके ईयर, नोज, फेस, हैंड, ये सब जो शरीर है उसमें उसको बर्निंग और इचिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। अनसर्टेनिटी इन वॉकिंग, स्टम्बल ओवर एवरीथिंग इन द वे, चलने में काफ़ी दिक्कत महसूस होती है और पेशेंट जो है वो जगह जगह टकराता फिरता है। जो भी उसके रास्ते में जो भी आएगा तो लगता है कि वो टकरा टकरा करके चल रहा है ना। उसके जो शरीर होते हैं वो स्टेबल नहीं होते हैं। हील पेन एज इफ बीटेन व्हेन स्टैंडिंग, उसके जो हील होते हैं वो ऐसा पेन करता है जैसे बहुत उसमें चोट लगा हुआ हो, खास करके जब वो स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है। तो
स्पाइन सेंसिटिव टू टच, ये थ्रेडियन में भी देखने को मिलता है। स्पाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा टच करने से उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होता है पेशेंट को। तो स्पाइन जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है टच का, खास करके सुबह में, वर्स मॉर्निंग, सुबह के टाइम में स्पाइन बहुत सेंसिटिव हो जाता है। पेन, सोर, एचिंग इन लंबर एंड सैक्रल रीजन ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द डे टाइम वाइल सिटिंग। खास करके सुबह में जो पेन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बहुत उसको दर्द होता है, महसूस होता है। और ख़ास करके ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये लंबर एंड सैक्रल रीजन में देखने को मिलता है और ड्यूरिंग एक्सर्शन इन द डे टाइम और वाइल सिटिंग, जब बैठा रहता है तो ज़्यादा देखने को मिलता है। स्पाइनल इरिटेशन ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस, ये कालीफॉस में भी है। स्पाइनल इरिटेशन कब होता है? ड्यू टू सेक्सुअल एक्सेस, अगर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व होने के बाद में ये स्पाइनल जो नर्व है उसका बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाता है। नर्वस प्रोस्टेशन नर्वस प्रोस्टेशन आफ्टर सेक्सुअल डिबॉचेज, जो नर्वस प्रॉब्लम हो जाता है वो पहले भी मैंने इसको डिस्कस किया है ऊपर में। नर्वस प्रोस्टेशन कब होता है? सेक्सुअल जब एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहने की वजह से नर्वस प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइनल इरिटेशन हो सकता है। एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और ये जो नर्वस प्रोस्टेशन आफ्टर सेक्सुअल डिबॉचेज, ये भी काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एपिलेप्सी की ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। कोरिया हो, एपिलेप्सी हो, डिलेरियम हो और फ्रॉस्टबाइट हो, इस तरह का जो भी कंडीशन, इसमें बहुत ज़्यादा ये एगारिकस बहुत ही अच्छा काम करता है। तो एपिलेप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, अगर कोई इरप्शन है तो अगर उसको सप्रेस कर दिया गया किसी भी तरीक़ा से, तो उसमें जो एपिलेप्टिक कंडीशन, जो मिर्गी का दौरा जैसा कंडीशन उसमें देखने को मिलता है, तो ये सोडिनम में भी आपको मेडिसिन में देखने को मिलेगा और सल्फर में भी। एवरी मोशन, एवरी टर्न ऑफ द बॉडी कॉजेज पेन इन स्पाइन, थोड़ा सा भी अगर पेशेंट चलता फिरता है या यहाँ तक कि शरीर को अगर मूवमेंट थोड़ा सा भी करेगा, जैसे करवट जैसे बदलते, तो एक करवट से दूसरे करवट भी अगर बदलता है तो थोड़ा सा इमोशन होने से उसको क्या होता है कि उसको लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्पाइनल रीजन में बहुत सारा पेन उसको महसूस होगा। सिंगल वर्टिब्रा सेंसिटिव टू टच, एक सिंगल वर्टिब्रा, इतने सारे वर्टिब्रल कॉलम में हमारे वर्टिब्रा है, तो उसमें जो सिंगल एक वर्टिब्रा होगा वो सेंसिटिव टू टच होगा। प्रोलैप्सस पोस्ट क्लाइमेटिक बियरिंग डाउन पेन मोस्ट इंटॉलरेबल, प्रोलैप्स का कंडीशन हो सकता है कब? पोस्ट क्लाइमेटिक, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन के बाद जब प्रोलैप्स हो जाए और उसमें बियरिंग डाउन पेन हो, तो उसमें भी ये मेडिसिन दिया जाता है। ये कंपेयर इसको कर सकते हैं लिलियम टिक से, म्यूरेक्स से और सीपिया में। ये इसमें भी आपको मेनोपॉज के बाद में प्रोलैप्स का कंडीशन देखने को मिलता है। एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू कोल्ड एयर, इसमें जो पेशेंट जो रहता है वो कोल्ड एयर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। कैलकेरिया में, काली कार में और सोरिनम में भी ये पेशेंट जो होता है वो सेंसिटिव टू कोल्ड एयर होता है। कंप्लेंट्स अपीयर डायगोनली, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंप्लेन जो होता है वो डायगोनली होता है, उसमें अपर लेफ्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। अपर जो है लेफ्ट साइड है लेकिन लोअर राइट साइड है, अपर लेफ्ट साइड है और लोअर राइट साइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये और किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है एंटीम टार्ट में और स्ट्रोमोनियम में। लेकिन जस्ट रिवर्स अगर देखेंगे कि अपर लेफ्ट नहीं है, अपर राइट हो जाता है और लोअर जो होता है वो लेफ्ट हो जाएगा। अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट, ये किस में है? एम्ब्राग्रेसिया में है, ब्रोमियम में है, मेडोरिनम में है, फास्फोरस में है और सल्फ्यूरिक एसिड में है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसी तरह से, आजकल सेलेक्टिव नहीं इलेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें क्या होता है कि आपको लिखा हुआ रहेगा कि कंप्लेंट अपीयर डायगोनली, और उसमें लिखा हुआ रहेगा
कि कौन से मेडिसिन में नहीं है, और इसमें सारे जो जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सारे ऑप्शन दिए रहेंगे और उसमें से एक ऑप्शन कोई दूसरा मेडिसिन रहेगा। तो आपको फिर से एक बार याद कर लीजिए कि कंप्लेंट अपीयर डायगोनली अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट। अपर जो होगा वो लेफ्ट होगा और लोअर जो होगा ये राइट होगा। अपर लेफ्ट और लोअर राइट। इसमें कौन सा है? एगेडिकस, एंटीमटाट एंड एस्टोमोनियम। और जस्ट अगर रिवर्स में देखेंगे कि अपर राइट और लोअर लेफ्ट, इसमें कौन सा है? एम्ब्राग्रेसिया, ब्रोमियम, मेडरिनम, फॉस्फोरस एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब चलिए रिलेशनशिप देख लेते हैं। रिलेशनशिप में क्या क्या है? रिलेशनशिप जो है वो है सिमिलर टू एक्टिया रेसिमोसा, कैलकेरिया, कैनाबिस इंडिका, हायोसाइमस, कैलिफॉस, लैकेसिस, नक्स, ओपियम एंड एस्टोमोनियम। इसमें ये सिमिलर है। और डिलेरियम कंडीशन में अल्कोहलिज्म में कौन सा है? माइगेली, टैक्सिकम, जिंकम इन कोरिया में। फिर से देख लेते हैं रिलेशनशिप को, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं। डिलेरियम एंड अल्कोहलिज्म में कौन कौन सा है? एक्टिया रेसिमोसा, कैलकेरिया, कैनाबिस इंडिका, हायोसाइमस, कैलिफॉस, लैकेसिस, नक्स, ओपियम, एस्टोमोनियम इन डिलेरियम एंड अल्कोहलिज्म। माइगेली, टैक्सिकम, जिंकम किस में है? कोरिया में है। अब एग्रावेशन एंड एमुलेशन में हम लोग चलते हैं। एग्रावेशन किससे है? आफ्टर ईटिंग, खाना खाने से एग्रावेशन होता है। आफ्टर क्वाइटस, सेक्सुअल एक्टिविटी से, कोल्ड एयर, मेंटल एप्लीकेशन एंड बिफोर अ थंडर स्टॉर्म। ये और किस में देखने को मिलता है? फॉस्फोरस एंड सोडिनम में भी। बिफोर ए थंडर स्टॉर्म और से एग्रावेशन जो है फॉस्फोरस एंड सोडिनम में देखने को मिलता है। तो आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, खास करके यूपीएससी हो, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या फिर एमडी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको फिर से एक बार ज़रूर रिवीजन करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब भी करें चैनल को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।